यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के तहसील प्रांगण में। यहां कृषि उत्पादन मंडी समिति ऑफिस के परिसर में भारतीय किसान यूनियन की एक आवश्यक पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत को संबोधित कर रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सोहता जी। आज जो हमारे टकैत साहब अब क्या वैसे युवाओं से बात हो रही थी कि कह रहे अब कुछ दिन अब नहीं करना कुछ भी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत हो चुके जसपुर में। पर अभी राकेश टकैत जी पीछे आए, गदरपुर कार्यक्रम में आए थे बाबा प्रताप सिंह जी के वहाँ पर, और फिर हमारे एक युवा साथी में हमारे एक्सीडेंट से चले गए थे, तो उनके घर भी आए कल्याणपुर में। तो उसी टाइम फिर पत्रकार वार्ता हुई, तो वो कहने लगे कि 26 जनवरी आ रही है, तो ट्रैक्टर परेड का कार्यक्रम सभी जगह पूरे देश के अंदर करना है। तो उस दिन से ही हमारे फिर मन ये बन गया सभी का कि क्योंकि 26 जनवरी है, तिरंगा लगाकर और ट्रैक्टर परेड का कोई पूरे गणतंत्र दिवस है अपना, पूरा देश मनाएगा, तो किसान को भी हक है मनाने का। और उसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो हमने तिरंगा लगाकर ट्रैक्टरों पे कोई ट्राली नहीं डाली ट्रैक्टरों पे, जो रूट तय सभी ने करा है और शांतिमय तरीके से। कल को ये उंगली ना उठे कि भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर मार्च में इस तरह से अनुशासनहीनता करी है, ये शब्द ना आए। और क्योंकि अच्छा मैसेज जाए कि ये, क्योंकि देश गणतंत्र दिवस मना रहा है पूरा, कि बहुत अच्छी एक ट्रैक्टर परेड जसपुर के अंदर भी अनुशासन वाली हुई है। और उसके साथ साथ अपनी मांगें भी, जो हमारी केंद्र सरकार से मांगें हैं, उन्हें भी हमने रिपीट उन्हें याद करवानी है कि ये चीज़ आपने लिखित में हमें दी है, ये हमारी दे दो, पूरी कर दो। उसमें हमारी मांगें सभी साथियों को शायद पता भी, काफ़ी साथियों को पता है। जब 3 कानून वापस हुए थे तो उसमें 5 मांगें लिखित में केंद्र सरकार ने हमें दे रखी हैं। एक तो एमएसपी पर गारंटी कानून का बनाने का मांग है। उसमें पुराली पर इन्होंने रोक लगा रखी है, पुराली पर जुर्माने करें। हालांकि हमारे भी 144 लगी रही, पर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई थी, बोले कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का है मामला, उसके तहत डीएम ने लगा रखी है, पर आप अपना हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, हमने कि ऑप्शन दो ना, हमें ऑप्शन अभी दे नहीं पाई सरकार, तो इसलिए कई जगह पे केस दर्ज भी हुए किसानों पर। और एक विद्युत विभाग को प्राइवेट, अभी वो कानून तो नहीं बना, पर सरकार की मंशा है कि जो बिजली विभाग है इसे प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, क्योंकि आंदोलन के दौरान ये मांगें चली हैं। जो हमारे आगू थे वो वार्ता इन्हीं 5 मुद्दों पे हमारे हो रही थी। कृषि कानून वापसी और एमएसपी पे गारंटी कानून, पुराली पर जो कानून बनाया वो रद्द हो, जलाने पर जो जुर्माने का प्रावधान है, और बिजली प्राइवेट सेक्टर में ना जाए। और एक पुराने 10 साल ट्रैक्टर के ऊपर रोक लगने का कानून है, वो भी आंदोलन के कारण अभी पेंडिंग पड़ा, नहीं तो 10 साल से ऊपर का ट्रैक्टर आपका रोड पे नहीं चल सकता था। अगर आंदोलन नहीं खड़ा होता तो ये कानून बन चुका है, 10 साल से ऊपर वाला ट्रैक्टर, पुराना ट्रैक्टर हाईवे पे नहीं चल सकता आपके। ये तो हमारे बैल हैं वहाँ, हमारे सभी आप लोगों ने पहले बैल ये खेती करते थे, अब ट्रैक्टर हैं, बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली, क्योंकि बैल है नहीं अब ये ट्रैक्टर हैं छोटे बड़े सब, अब उससे खेती कर रहे हैं किसान। बैल तो मेरे ख्याल हज़ारों किसानों में एक आध किसी ने रख रखे होंगे, वो भी हल्ली जोत रहा होगा, गन्ना उन्ना सीढ़ने के लिए रख रखा होगा। तो एक मांग तो इन्होंने स्योमी खुद ही दी, हमने मांगी नहीं थी कानूनों की, और वो वापस कर ली। और उसके साथ एक और आंदोलन के दौरान मांग पैदा हो गई। वो क्या पैदा हुई, क्योंकि आंदोलन के दौरान कई समस्या पैदा भी हो जाती हैं।
अब उसमें ये हुआ कि पूरे देश कई प्रदेशों में जैसे किसान जाते थे तो उसमें रोक लगती थी, वहाँ की प्रदेश की सरकारें वहाँ जाने से बॉर्डरों पर रोकती थी, तो एक केस भी लगे किसानों पर आंदोलन के दौरान। तो उस केस वापसी की भी मांग है साथ, जो सभी मुकदमे देश में पूरे किसानों पे लगे हुए हैं, उसमें हमारे उत्तराखंड भी है, उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब हरियाणा भी है। तो वह तो सरकार ने लिखित ये 5 जो मांगे हमें कानून वापस कर लिए थे, ये 5 मांगे लिखित में दे दी थी कि ये हम आपकी वार्ता करेंगे, इसकी योजना रचना बना के एमएसपी गारंटी कानून की, और बाकी स्टेटों को दे दिया था केस वापसी का। एक हरियाणा ने तो केस वापसी करे हैं, हरियाणा सरकार ने। साथियों, मैं जानकारी देता हूँ जैसे मुझे जानकारी है, और किसी स्टेट ने अभी किसानों के केस वापस नहीं करे, एक हरियाणा सरकार ने करे हैं केवल पूरे देश के अंदर। और जैसे अभी हमारी 5 एक भी मीटिंग केंद्र सरकार से हमारे जो आगू थे, जैसे मेरे जानकारी में है क्योंकि बात होती रहती है, एक भी मीटिंग केंद्र सरकार ने एमएसपी पे गारंटी कानून का फार्मूला तय करने के लिए देना तो है। गारंटी कानून मान लिया उन्होंने, लिखित में दे रखा है भाई, वो लागू तो तब होगा ना जब बैठेंगे, फार्मूले बनेंगे, प्रशासनिक लोग बैठेंगे, शासन के लोग बैठेंगे, किसान बैठेंगे, उसका फार्मूला तय होगा। पहले 23 जिन्सों पे हमें एमएसपी मिलती है, अभी हमारी 100 से ऊपर 125 से ज़्यादा जिन्सें हैं हमारी जो हम पैदा करते हैं, उन पे एमएसपी नहीं है। सब्जी फल उन पे एमएसपी नहीं है। तो हमारी मांग सभी जिन्सों को सम्मिलित करने की है। वो बैठेंगे तो बैठ के ये तय हुई। अभी तक केंद्र सरकार ने एक भी मीटिंग किसानों के जो आगू हैं उनके साथ नहीं बैठे, वो एक भी मीटिंग इस मसले में नहीं हुई है। और जो कि यह दुखदाई चीज़ है, हो सकता था कि हम जो मांग पत्र दोबारा रिपीट कराना पड़ रहा है, ये चीज़ ना नौबत आती। 1 साल तो हो चला, अब 1 साल से ऊपर हो गया आंदोलन ख़त्म हुए को भी। वे आंदोलन तो किसानों ने विश्वास करके ख़त्म कर दिया, अपने घरों में चल गए, अपने अपने काम कर रहे हैं, देश को अन्न दे रहे हैं। जहाँ दूसरे देश भूखे मर रहे हैं, हमारे अन्न के भंडार हैं, दूसरे देशों को भी ये दे रहे हैं। दे, कोई बात नहीं, जब हमने पैदा कर दिया, क्रांति कर रखी है हमारे देश के किसान ने, तो भाई बांटें। हमारे अपनी जनता का भी, हम पूरे देश का इतना बड़ा लोकतंत्र है, हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, हम उसका भी भाई पेट भर रहे हैं। तो आज हम 26 जनवरी के लिए ट्रैक्टर परेड के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो जो सबकी राय आई है और उसमें तैयारी भी भाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं ये तय करके हमने मीडिया को दे दिया और घरों में आराम से बैठ गए। अगर आपने तय करा है तो उसमें तन मन धन से लगना पड़ेगा, क्योंकि ये ना हो कि 10-50 ट्रैक्टर हों वहाँ, तो पूरे बाज़ार में जा रहे हैं। तो इतना बड़ा क्षेत्र है भाई, हमारे यहाँ 50,000 से ऊपर किसान वास करते हैं इस क्षेत्र के अंदर जसपुर में, जो कृषि से खेती स्वयं करते हैं। तो ट्रैक्टर भी हज़ारों की तादाद में है, 20,000 ट्रैक्टर होगा। तो उसमें से अगर कुछ 100 ट्रैक्टर भी ना निकले तो वो एक हमारा यानी विफलता होगी। तो मेरा ये कहने का मतलब, हम तय तो कर लें, पर उस तय के हिसाब से हमें जोर भी उसी हिसाब से लगाना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि कार्यक्रम कोई तय हो जाता है, उसके बाद कहने के बावजूद भी खाली कहाँ आ गए 10-10 फेरी लोगों को फ़ोन करने पड़ते हैं। एक तो स्वयं तैयारी करनी रहती है आगे, और एक बार बार फिर फ़ोन करने, वो बड़ा फिर टाइम व्यर्थ होता है और उसमें कमज़ोरी भी आती है। जिस आदमी को वहाँ पर खड़ा रहना चाहिए आगे और लोगों को जागरूक करना चाहिए, उन लोगों को फ़ोन करने पड़ते हैं, तो वो एक दुखदाई हो जाता है मामला। तो एक तो हम टाइम की पाबंदी रखें, टाइम घोषित कर दें। क्या टाइम रहेगा, टाइम क्या रहेगा? 11 बजे रखो, 10 बजे का टाइम है, तो हम 11 बजे वहाँ से चल कर, है नहीं, 10 बजे इकट्ठे होने तक 1 घंटा इकट्ठे होने के लिए बहुत होता है। 10 मिनट टाइम दे दो। 10 बजे का टाइम कलिया वाले मोड़ का शहीद भगत सभी ने तय करा है। तो शहीद भगत सिंह गेट है जो ब्लॉक रोड पर
कलिया वाले बोर्ड पे 10 बजे का टाइम वहाँ से, और ज्ञापन बनेगा। 5 सूत्रीय मांगे जो अभी मैंने बताई हैं, इनका ज्ञापन बनेगा, और ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देना, उनके नाम से प्रधानमंत्री उपजिला अधिकारी को हम आके वहाँ से चलकर और ठाकर द्वारा अड्डे से होते हुए बीच में मेन जाकर, और फिर हम उपजिला अधिकारी महोदय को वो ज्ञापन सौंपेंगे, और तिरंगे ट्रैक्टरों पर लगे होने चाहिए सब पर। बाकी अच्छी बात है कि जो हमारे शहीद किसान हुए हैं 700 से ऊपर, उनके अगर सभी के नेट पे होंगे उनके फ़ोटो वो लग जाएं, और तिरंगे तो हमारे ट्रैक्टरों पर रहेंगे ही, उसका फ्लैक्सी बन के अगर किसी ट्रिपलर हो, ट्राली ना हो, ट्राली निकलेगी नहीं बाजार से, हाँ डिग्गी में जहाँ ट्रैक्टरों पे लग जाएं। ट्रिपलर नहीं निकलना, ट्रिपलर छोटे भी, टिपलर हैं, छोटे जीप वाले जो जीप के पीछे होते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी को हमारी वजह से उस रूट से किसी को कष्ट हो, किसी जनता के बंदे को, हमारे किसी भाई को कष्ट हो, हमारे व्यापारी या किसी जनता के बंदे को वहाँ पर कष्ट हो, ऐसा काम हमें नहीं करना। तो उसे हमें रोड को देखते हुए हमें संसाधन, क्योंकि ट्राली बहुत चौड़ी होती है, ट्रालियों के लायक वो गलियाँ नहीं हैं बाजार वाली, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर तो निकल जाता है आसानी से, ट्रैक्टर में कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमें लिखित में भी देना पड़ेगा, ये भी इन्हें देना पड़ेगा लिखित में, हमें सूचना देनी पड़ेगी कि ये चीज़ वहाँ से लेकर ये हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मेरा तो यही है कि जो तय हुआ है उन पर भाई सभी ने जोर लगाना है, तो ये कामयाबी हमारी मानी जाएगी। अगर हमारे वही 10-20 ट्रैक्टर या 50 ट्रैक्टर रहे तो हम समझ लो कि उसमें कामयाब नहीं है, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा देखा। हमें उम्मीद से अभी भाई साहब जो अभी जिक्र कर रहे थे, दुख होता है, क्योंकि परिवार का मुखिया उस टाइम कमाने वाला था, इनके आपके बीच में से चला गया। देवेंद्र सिंह चौहान जी और ये तरुण जी, ये आप नौकरी पे थे, तरुण जी तो बहुत छोटे थे, कर्ण सिंह जी जब भाई हादसे में वहाँ पर शहीद हुए हैं। और उस टाइम मुझे याद है पिताजी के साथ ले आते थे पिताजी, तो वैसे व्यवस्था ये बना रखी थी, बाबू सिंह जी का इनका क्रशर था। भाई जो समस्या आ रही थी कि छोटा किसान, भाई ज़रूरत रहती है ब्याह शादी करना, किसी को दुख तकलीफ है, तो वो नगद पैसे मिल के रेट पर नगद पैसे पेमेंट पे कर रहे थे, क्योंकि वो चीनी बनाते थे क्रशर पर, और भेली बनाते थे, चीनी बनाते थे, उनकी बिकती रहती थी। और वो उन्होंने ये भी व्यवस्था कर रखी थी वहाँ पर, जो आगू थे बाबूजी, जैसे कर्ण सिंह जी, आपके चौधरी किशन जी के डैडी नन्हे सिंह जी बाबूजी, और बाबू सिंह जी, हरस्वरूप सिंह जी, ये 6-7-8 जने थे जो मुखिया थे। इन्होंने ये व्यवस्था बना दी थी, कुछ दिन पहले नहीं बन पाई थी, पर उस दिन बना रखी थी कि जो ज़रूरतमंद है उससे क्रशर पर गन्ना गिरे और नगद पेमेंट अपना मिल के हिसाब से रेट ले जाए। ये व्यवस्था बनी हुई थी। वो तो एक मैं कहूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बाद में जिनसे घटना हुई है वो भी बहुत पछताए, आज तक पछता रहे हैं कि बोले मुझे पता ही नहीं लगा, मिलने वाले थे आपस में, बहुत आपस में परिवार मिलने वाले थे, ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी थी। एक वो बस वक्त था कि हमारे 2 हीरे वहाँ हमारे बीच में से चले गए। नहीं तो मैंने देखा कि डैम में उस टाइम डैम को बसाने वाले हमारे ये योद्धा थे जो शहीद हुए हैं, क्योंकि हरदासी लाल जी कांचीपुर से आते थे, मैं स्वयं जाता था साथ। डैम के लोगों को उठाने का फरमान कांचीपुर तहसील ने कर दिया था। डॉक्टर साहब आपको जानकारी नहीं होगी उस चीज़ की, हमें है। हाँ जी, क्योंकि कांचीपुर तहसील ने कह दिया कि जो डैम एरिया के ये सब उठाए जाएंगे, ये जंगल की ज़मीन है और सिंचाई विभाग की ज़मीन है। और वाकई है, कुछ लोग तो हैं जिन्हें सीपका में बाहर दी है, इनकी ज़मीन ली है, इन्हें बाहर दे दी, उन्हें भी राजस्व गाँव नहीं करा। जो बाकी ये राजपूत हमारे भाई, बंगाली भाई, राजसिक भाई हैं, ये जंगल या सिंचाई की ज़मीन में ही है अंदर। बाकी जो बाहर सीपके में दी वो कुछ अपनी जोत भी रहे, कुछ पानी के अंदर आ गई, जलमग्न हो गई, कुछ बाहर वो डबल जोत रहे हैं। कुछ किसान उनके पास बाहर भी है और वो अंदर की भी जोत रहे हैं, अंदर की भी जो पानी डूब से बाहर थी, तो ऐसे भी है कुछ। तो हमें याद है कि ये विवाद में बने स्कूल, जनकराज शर्मा जिला पंचायत के सदस्य होते थे, तो DFO आगे रोक लगा दी थी स्कूल पर
झगड़ा हुआ वहाँ पर, हम भी थे, हम छोटा हल्के ही थे, झगड़ा हुआ। वो जो प्राइमरी स्कूल और वहाँ आज हाई स्कूल तक बना हुआ है ना, ये सब फिर उन्होंने कहा मैं बैठा हूँ आओ रोको, तो वहाँ भग गए। जब देखा भीड़, भीड़ के आगे जैसे हमारे भाई ने बताया, देखो संगठन बहुत बड़ा है, भारतीय किसान यूनियन, आपका मंच इतना बड़ा है, आपने देख ही लिया, पीछे सारा नज़ारा देख लिया, पूरे देश ने क्या पूरे वर्ल्ड ने देख लिया। हमें बस समझना है कि हमें अपनी ताकत को कैसे मजबूत रखना है और करना है और बढ़ाना है। संगठन में हमारे लीडरों में कोई कमी नहीं है, लीडर हमारे सोना बाबा महेंद्र सिंह टिकैत मुझे ये कह देते कि यार ये टाइम बहुत ले जाता है देवेंद्र भाई अजय जी, मुझे ये वैसे कहते हैं कि टाइम बहुत ले जाता है। देखो जब मंच इतना बड़ा है और संगठन इतना बड़ा है तो यादों से भी पुरानी जुड़े हुए हैं, तो बात जब फिर कई लोगों को, हमारे साथियों को जो नहीं है, जिन्हें जानकारी, उन्हें जानकारी एक मिलना भी स्वाभाविक है कि जानकारी मिलनी चाहिए। नमस्कार। पत्रकार बंधुओं का, LI के जवानों का भी स्वागत अभिनंदन है। तो इसलिए बाबा टिकैत भी वाकई महात्मा थे। वो ये कहते थे कोई भी अगर कहीं भी उन्होंने कोई काम करना, वो अपने आप को नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूँ ना। एक शहीदी जो जल रही है वहाँ पर सिसौली के अंदर, बहुत ऊपर कंच का वो बना हुआ है। तुम्हें याद है पीली कोठी में महेंद्र टिकैत और हमने बैठ के साथ साथ, हाँ जी हाँ जी, वो तो साथ ही खाते थे, हम तो वो तो साथ ही खाते, उनका कोई VIP कल्चर था ही नहीं। बलबीर सिंह भी थे, हाँ जी हाँ जी, साथ ही बैठते थे, मंच पे साथ बैठाते थे। महात्मा टिकैत जी, उनका VIP कल्चर तो रहा नहीं, साथ ही खाना, साथ के खाद खाना। तो वो कहते थे कि जो जोत सीधी जोत जल रही है वो देसी घी की जोत है। हम भी यहाँ 2 घंटे एक दफ़ा घी दे के आए थे, वो पूरा घी समाज से ही आता है, पूरे देश से अंदर, और देश के अंदर से ही वो हमारे जो जिला इकाइयाँ, वो ब्लॉक इकाइयों से एकत्रित करके एक दफ़ा हम भी 2 कंटर देसी घी के वहाँ पर दे के आए थे, और इसी तरह से घी आता, और वो इतना बड़ा बर्तन है, 10 किलो घी पड़ता जी उसमें, और वो दिन रात शहीदी जोत जलती है। टिकैत साहब कहते थे वो शहीदी जोत से हमें ताकत मिलती है, नहीं तो हम कुछ नहीं है भाई, और वो ही उसकी ताकत से फतेह होते हैं मेरे मामले। तो वो दिन रात जलती। जिस दिन टिकैत साहब पूरे हुए, मैं ये भी जानकारी दे दूँ आपको, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत 7 बज के कुछ मिनट में पूरे हुए, तो वो रोज एक आदमी की ड्यूटी है उस जोत में घी डालने की। जब वो उस टाइम घी डालने गए तो वो जोत बुझ गई थी। जब जिस टाइम वो वहाँ पर मुजफ्फरनगर थे, जब पूरे हुए उनके श्वास, और जोत आज तक नहीं बुझी, 100 वर्षों से जोत जल रही है, और उस दिन जोत वो बुझ गई। तो जब ही वो भनक लगी, थोड़े टाइम में पता लग गया कि बाबा जी ने श्वास पूरे हो गए मुजफ्फरनगर में, तो जोत फिर जल रही, आज तक फिर नहीं। तो ये चीज़ें होती है कि वो कभी उन्होंने अपने आप में ये घमंड नहीं करा। ऐसे हमारे नरेश टिकैत जी साधु है, आपने देखा होगा, यहाँ आए महुआ डाबरे में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने, कितने सादे सरल हैं। मैंने की में भीड़ अनुरूप नहीं हुई, क्योंकि उस दिन कुछ आदमी हमारे वहाँ चले गए, बॉर्डर पर आंदोलन ख़त्म हुआ था, वहाँ बुला लिया गाजीपुर बॉर्डर पर। कुछ आदमियों को हमारे सूचना यहाँ तो हो पाई, जो बाहर से, जिले से और प्रदेश से नहीं आ पाए, थोड़े बंदे आ पाए अनुरूप। हमारे सूचना तो यहाँ निकली हुई थी, कुछ उसमें कईयों ने अपना अलग ढंग से ले लिया कि यार ये कार्यक्रम ऐसा है वैसा है। हालांकि वो कार्यक्रम शहीदों का था, जो हमारे किसान शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाए गए थे। केवल मेरा काम था उन्हें टाइम लेकर देना। भाई साहब बैठे देवेंद्र जी, यही तय हुआ था भाई, टाइम ले लीजिए। हमने टाइम लेकर महात्मा जी से, उन्हें नरेश जी से, और उन्होंने मंजूर भी कर लिया। बोले यार ये मेरा टाइम किसने रख दिया, वहाँ पर मेरे तो कई कार्यक्रम लगे हुए, पर आए, वो आए, चलो शहीदों को उन्होंने नमन करा। तो ये चीज़ें राकेश टिकैत जी पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं, और वो खाब के चौधरी भी है नरेश टिकैत जी, 82 गाँव के खाब के चौधरी, 1-1.5 लाख संख्या वहाँ से बन के चलती है। और जो युवा सितारा गौरव टिकैत है, वो भी अब कंधे से कंधा लगा के राकेश टिकैत जी के साथ पूरे देश के अंदर भ्रमण करते हैं। उस परिवार का हम देन नहीं दे सकते, और निस्वार्थ। हमने देखा अभी पीछे गए
बाले पड़े हुए हैं अभी वो पुराने मकान में। जो नया मकान लड़कों ने थोड़ा सा बनाया है, वो शादी उदी करी है, वो पक्का बनाया बैठने के लिए। बैठेगा भाई, देश भर के किसान आते हैं तो वो बैठने के लिए वो पक्का उन्होंने 2 मंजिला बनाया ना। पुराने मकान में स्वयं रहते हैं नरेश टिकैत जी और गेट टिकैत जी, और थोड़ा सा ना मुजफ्फरनगर, क्योंकि वो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी अपना ये करते थे पहले, जब से ये किसान यूनियन में पदाधिकारी बने जब से नहीं करा इन्होंने, पहले करते थे प्रॉपर्टी डीलिंग का। जब बाबा टिकैत जी सक्रिय थे तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग का भी अपना करते थे। 7 लोग करते ही हैं, यहाँ अपने कितने लोग हैं कर रहे हैं। तो कहने का भाव है, फिर मैंने दिखाया मेरे के उसी भी नाल से के देवल साहब, ये हम काफ़ी जने गए थे जब पीछे अभी महात्मा टिकैत की पुण्यतिथि मनाई थी, हम सिसौली में गए थे। तो बाले हैं अल्ले भी कच्चे मकान तुम तो सके ना। हाँ जी, तो बस साधारण तरीके से वहाँ सभी लोग बैठे हैं मिलजुल के। तो मेरा कहना है कि जो तय हुआ शांतिमय तरीके से हमें, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व भी है और अपनी बात भी हमने केंद्र तक पहुँचानी है। और पहले हमने तिरंगा लगाकर वो परेड को यहाँ बड़ी शांतिमय तरीके से पूरा लाना और मेहनत करनी है। देखो ये नहीं यहाँ तय हुआ और फिर हम जाकर भाई ये हो जाए ढीले कि चलो अपना ले चलेंगे ट्रैक्टर, ऐसा नहीं। तो मैं सभी का यहाँ जो आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अपना बेशकीमती टाइम दिया है। और जो हमारे घरों में गांव में भी किसान हैं, सब लोग सहमत वो सभी हैं हमारे साथ, ये तो आपने देखा ही है। क्योंकि जिस चीज़ की आंदोलन में जरूरत पड़ी, जिस चीज़ को कहते थे चट्टे लग जाते थे। बाद में हमने भाई साहब गरीबों की लड़कियों को पानी उनी और राशन बांटा, इतना पड़ा था। पैसा तो हमने लिया ही नहीं, पैसा नहीं लिया हमने नकदी। और हमने जिस चीज़ की ज़रूरत हम बॉर्डर से पता ले आते जाते रहते थे, वहाँ पता कर लेते किस चीज़ की ज़रूरत है। घी की ज़रूरत है तो घी इकट्ठा हो जाता था, मैदे की ज़रूरत है, बेसन की ज़रूरत है, बेसन चला जाता था। जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, चावल की ज़रूरत है चावल, आटे की पड़ी तो आटा, एक कॉल करनी पड़ती थी जरा सी, पर चट्टे लग जाते थे। यहाँ वहाँ जमा हो गया, यहाँ हो गया, जसपुर हो गया, गांव में हो गया, वो ट्रालियों से फिर जैसे जाते थे तो वो वहाँ पर चला जाता था राशन। ये व्यवस्था चलती रही। और क्योंकि वो सभी को श्रद्धा थी, मन उधर जुड़ा हुआ था, जो नहीं जा पाता, हम ये ना सोच लें कि उनका मन हमारे साथ नहीं जुड़ा। मन सबका जुड़ा होता है, जो अच्छा काम करता है ना, सब उसके साथ मन से होते हैं। वो शारीरिक रूप से साथ नहीं आपके खड़े होंगे, मन से। यही दुआ जो है काम करती है। जब देश की आज़ादी हुई थी साथियों, तो 4-5% लोग जो थे क्रांतिकारी थे और उनके साथ थे जो लोग, तो देश आज़ाद हो गया था। अगर कहीं 50% या 20% उड़ जाते तो 2 घंटे नहीं लगते देश आज़ाद होने की। तो यही संगठनों का काम है। कहीं हमारी इतनी संख्या है, हम तो 90 करोड़ से ऊपर है देश के अंदर। 1 अरब कुछ हमारी जनसंख्या है, तो 90 करोड़ से ऊपर हम किसान हैं देश के अंदर। कृषि प्रधान देश है ये भारत हमारा। तो साथियों, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा मंच है आपके पास। और हमारा अनुशासन हमारी ताकत है, सबसे बड़ी अनुशासन। हम भी देश के वासी हैं भाई, असली तो किसान ही है, देवता कहा गया किसान को। तो मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जो सभी भाइयों ने तय करा बहुत अच्छा है, सोच समझ के करा है। तो इस पर अब पूरा अपने हरा भी आप जिम्मेदारी, क्योंकि पदाधिकारियों की थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और जो हमारा आम किसान है उसे हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो पदाधिकारी नहीं होता। तो पदाधिकारी इस चीज़ को अपना गंभीरता से लेकर, एक तो डिस्प्लेन का और दूसरा संख्या का, और तिरंगा हर एक के लगा हो, ये व्यवस्था मंत्री अध्यक्ष जी सुनील जी, तिरंगे की व्यवस्था, लाउड स्पीकर, जो एक स्पीकर तो रखना पड़ेगा डिस्प्ले के लिए, और तिरंगा हर एक ट्रैक्टर पर लगा होना चाहिए सीधा। ये व्यवस्था आप ये कर लीजिए, क्योंकि हमारे वहाँ पर इकट्ठा होने का एक ज्ञापन तैयार होना है। ज्ञापन तो चलो मैं तैयार कर लूँगा, उसमें मेरे साथ ये विधायक जी या कोई भी आकर रह जाए। ज्ञापन तैयार की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी रहेंगे हम, मैं भी ट्रैक्टर लाऊंगा। और बाकी ये है कि डिसिप्लिन के लिए जो युवा लड़के हैं 8-10, उन्हें भी अपना पूरा तैयार है ये वॉलंटियर, वो भी 10 वॉलंटियर अपने तैयार जरूर रखना, क्योंकि हम
पुलिस प्रशासन के भी हमारे ही लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, वो उन्हें ना दिक्कत हो, कहीं किसी तरह की कोई जनता को दिक्कत ना हो। तो यही मेरा सबसे कहना है कि हाथ जोड़कर निवेदन है। बड़े ही हमने ये कार्यक्रम जो है बड़े ही अनुशासन तरीके से हमने करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद प्रेम सिंह सहोता जी, बड़े विस्तार से इन्होंने शुरू से लेकर महात्मा टिकैत से लेकर आज तक सारी जानकारी दी है और समय समय पर जानकारी देते रहते हैं जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। तो अब फिर एक बार शॉर्ट में कह दूं, रैली का समय है सुबह 10 बजे 26 तारीख को शहीद भगत सिंह का गेट जो कलियाल मोड़ पर नया बना इस बार, वहाँ से आरंभ करेंगे। बाजार में शांतिपूर्ण होते हुए एसडीएम गांधी पार्क से होते हुए एसडीएम महोदय के ज्ञापन देने में समाप्ति होगी। ये तो कार्यक्रम की घोषणा है। दूसरा, उन्होंने जगीर सिंह जी से अपने बुजुर्ग पिता समान से कहा है कि झंडे की जिम्मेदारी इन्होंने लेनी है और ज्ञापन की जिम्मेदारी प्रेम सिंह सहोता जी की है। डिसिप्लिन में हम युवा साथी और भी कुछ अपॉइंट करेंगे जो डिसिप्लिन के साथ साथ और माइक की व्यवस्था हम करेंगे। झांकी की व्यवस्था भी हमारी रहेगी और बाकी जो भी सेवा होगी वो हम आपसे आग्रह कर लेंगे और आपसे सेवा ले लेंगे। और इसीलिए मैं अब आप अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अपने समाप्ति की और अपने जो भी विचार मन में है वो विचार देकर और समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद। आज की सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी, हमारे सचिव प्रदेश सचिव जदार सिंह जी, हमारे ब्लॉक सचिव मास्टर देव सिंह जी और नए गठित हुई आई कमेटी में हमारे अध्यक्ष परमजीत सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष जी हमारे सुखविंदर सिंह जी और हमारे अमरजीत सिंह कोषाध्यक्ष अमरजीत सिंह जी, हमारे मीटिंग में उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब चौधरी हमारे किशन सिंह जी जो कि बड़े हमारे सलाहकार हैं, पुराने हमारे साथ संगठन में जुड़े हुए हैं, हमारे ब्लॉक उपाध्यक्ष संजीव सिंह जी, हमारे शीतल सिंह जी जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हमारे चौहान जी चौहान जी हमारे पत्रकार बंधु को और हमारे राणा जी जो हैं। मैं इस मीटिंग में आज की मीटिंग में सबका स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं हमारे जो नए हमारे पदाधिकारी आए हैं दूसरा वाले चुन के, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये हमारे संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे और इसको संगठन को और आगे दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों, हमारे जैसे अभी किसी आदमी ने हमारे में जिक्र करा था कि जो हमारा किसान मोर्चा वहाँ दिल्ली में हुआ है 13 महीने वहाँ बॉर्डर पर बैठे हैं, उसका रिजल्ट 0 रहा। ये बात हमें नहीं कहनी चाहिए। उसमें तो रिजल्ट हमारा वो निकला है जो कि जो काम किसी से नहीं हुआ वो आप लोगों ने करके हमारे संगठन ने करके दिखाया है और इस बात को पूरा हिंदुस्तान ने पूरा बड़ मान रहा है इसको, किसानों की इस पावर को, और सब ने इसकी सराहना करी है और सबसे बड़ा और सबसे शांतिप्रिय आंदोलन माना गया है आज के समय तक। और हमें भी जो हमारी उस दबाव बना हुआ है सरकार के ऊपर, इसको हमने लगातार ऐसे ही रखना है और आगे और भी इसको अपने करना है भी, ताकि सरकार हमारी किसानों की मांग मानने में मजबूर हो जाए। जो हमारी जो मांगे रह गई हैं, ये कुछ 5 मांगे हमारी हैं, वो हमारी सरकार टालमटोली कर रही है। उसी के उसमें हम ये मतलब अपना ट्रैक्टर मार्ग निकाल रहे हैं ताकि सरकार ये ना सोचे भी किसान चुप करके बैठ गए हैं। और सरकार जागरूक है और किसान जागरूक हैं और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। ये इसी उपलक्ष्य में हमारी ये ट्रैक्टर की मार्ग की योजना चली है, इसको जो 26 जनवरी हमने निकालनी है। और दूसरा, हमारे सभी साथियों के सुझाव आए हैं, बड़े अच्छे समझदार सूझबूझ हमारे साथी हैं, सबने अच्छे सुझाव दिए हैं। हमें उन सुझावों के साथ ही अमल करना है। और दूसरा, फिर हमने जैसे हमारे कई साथियों ने बताया है भी हमें
ये किसान मोर्चा भी हमारा जो है वो इसीलिए कामयाब हुआ है क्योंकि हमने वहाँ शांति व्यवस्था बनाई रखी है, और इसी शांति व्यवस्था के साथ ही हमने अपना जो मार्च निकालना है ताकि किसी को किसी हमारे इस मार्च से किसी को कोई दिक्कत ना आए। और मैं ज़्यादा अपना कहता हुआ बाकी जो हमने हमारे विचार करे हैं, हमने सबने मिलजुल के सबने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना है इसमें। और ये जितने भी हमारे साथियों ने अनुमान लगाए थे, हम तो कहते हैं भी उससे भी ज़्यादा करते आएँ और हमारे इस मार्च की शोभा जो है वो पूरे प्रदेश में जाए और सब लोगों को इसमें जागरूकता बने। जिन लोगों के पास हमारे साथियों के पास कोई झंडे पड़े होंगे वो अपने साथ ले आएँ, और बाकी जो झंडे हैं तिरंगे झंडे हैं और दूसरे भी किसान यूनियन के झंडे हैं वो हमको आप वहाँ जहाँ अपने इकट्ठा होंगे वहीं आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। धन्यवाद जी। अब ये यहीं मीटिंग की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन की एक महत्वपूर्ण पंचायत कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में आयोजित की गई। अभी जानकारी अब मेरे सामने हैं युवा भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी। इनसे वार्ता करते हैं कि आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है, इससे अवगत कराएं और क्या क्या रणनीति तय हुई। आज की मीटिंग का उद्देश्य है जी, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश भर के किसान अपने अपने ब्लॉकों में, अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने प्रदेशों में ट्रैक्टर मार्च कर एक ज्ञापन देंगे। जो हमारे 3 काले कानून थे जो सरकार ने लिखित में हमसे समझौता किया था, उस पर सरकार अभी भी खरी नहीं उतरी है। वो कानून फिर दोबारा से पिछले दरवाज़ों से लाकर लागू करना चाह रही है सरकार। इसी के विरोध में हमारा ट्रैक्टर मार्च रहेगा और हम ज्ञापन देंगे और किसान परेड कर अपनी एक तरीके की ज्ञापन सौंपेगा इस बार। ये परेड का संक्षिप्त रूप से इसका रूट मार्च वगैरह जो उसकी जानकारी। रूट मार्च अभी सभी यूनियन के पदाधिकारी और किसान भाइयों की सहमति बनी है। कलियां वाला मोड़ जो शहीद भगत सिंह द्वार है वहाँ से ट्रैक्टर मार्च चलेगा, बाज़ार से होते हुए गांधी पार्क से मेन रोड से होते हुए अपना तहसील में पहुंचेगा जहां ज्ञापन दिया जाएगा। ये इसका जो शुभारंभ होगा वो कितने बजे होगा? 10 बजे का समय, 10 बजे का समय है शहीद भगत सिंह। तो उस पूरे फिर बाजार में होते हुए जी उसके बाद SDM महोदय के ऑफिस में आकर ज्ञापन देंगे जी। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था युवा भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष अमनप्रीत जी से। तो उन्होंने आज की पंचायत का जो उद्देश्य था उससे अवगत कराया और जो उसमें कार्यक्रम तय किया गया है 26 मार्च को ये ट्रैक्टर रैली निकालने का, उसके संबंध में भी बताया। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन युवा वर्ग के कुआं मंडल उपाध्यक्ष जगजीत भुल्लर जी। तो इनसे भी वार्ता करना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन ने जो आज की पंचायत है इसमें क्या तय किया, बताइए भुल्लर जी। जो 26 जनवरी आ रही है, ये 26 जनवरी की जो परेड का जो किसानों को हक है वो हमें किसान आंदोलन ने दिया है, गाज़ीपुर बॉर्डर दिया है। हमारी कर्म भूमि गाज़ीपुर बॉर्डर से आगाज़ हुआ है। हर साल किसान अपनी इस 26 जनवरी परेड निकाला करेगा। उसी उपलक्ष्य में आज मीटिंग रखी गई थी जिसमें हमारे सीनियर कमेटी के सभी पदाधिकारियों और जूनियर कमेटी और युवाओं से मिलकर जो रूट तय हुआ है उस रूट पर हम मार्च निकालेंगे। शांतिप्रिय मार्च होगा, तिरंगा लगा होगा और कुछ झांकियाँ भी होंगी जो शहीद किसानों की फ़ोटो के साथ झांकियाँ बनेंगी। और समाप्ति हम करेंगे SDM कोर्ट में और यहाँ पर हम सारी मांगे रखेंगे। पराली का मुद्दा हुआ, कानून का मुद्दा हुआ, MSP का, हर चीज़ का जो उसमें ब्यौरा देकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन की इस आवश्यक पंचायत में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया और जो निर्णय लिए गए उनके संबंध में अभी पदाधिकारियों से वार्ता कर रहा था। तो पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा और ये
इन्होंने बताया कि ये राष्ट्र स्तर पर कार्यक्रम 26 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन द्वारा किया जाएगा। उसी कड़ी में यहाँ जसपुर भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।